Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक से, विच इज़ अबाउट मियावाकी प्रोसेस. Miyawaki process. Now this is important from GS paper 3 perspective. Environment and ecology point of view से आपको पता होना चाहिए what is Miyawaki process. So Miyawaki process or Miyawaki method, it is a Japanese method. Forest growing की एक Japanese technique है, एक Japanese method है. और ये न्यूज़ में है. ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज पंजाब के एक विलेज में विच इज़ कुहारी वाली, उस विलेज में 1 एकड़ अनयूज्ड लैंड के अंदर लेस देन अ ईयर के अंदर पूरा का पूरा फॉरेस्ट ग्रो हो चुका है. सो देयर वाज 1 एकड़ ऑफ अनयूज्ड लैंड एंड बाय यूजिंग मियावाकी मेथड दैट हैज़ बीन कंप्लीटली ग्रोन इनटू द फॉरेस्ट इन लेस देन अ ईयर. तो सोच कर देखें, वी हैव सो मेनी अनयूज्ड लैंड्स एंड डिग्रेडेड लैंड प्रेजेंट इन इंडिया, एंड इफ वी यूज दिस मियावाकी टेक्निक इन लेस देन अ ईयर, दोज एरियाज, दोज barren lands can be converted into forest. So this village has become a trendsetter. This village has become an example in terms of expanding the forest cover. So therefore we will learn about Miyawaki technique, what is Miyawaki method, and किस तरीके से लेस देन अ ईयर के अंदर यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर क्रिएट हुआ. लेट्स नो मोर अबाउट मियावाकी टेक्निक. नाउ इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एक तो देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, somebody saying मियावाकी मेथड, मियावाकी टेक्निक, so you should know that this is something, it's a technique about growing a forest. It is related to that. Also, you can use this knowledge in your answer writing. Suppose you're writing any answer in terms of environment and ecology, and there you suggest that that afforestation has to be done. You can very nicely add the Miyawaki process, and you can talk about that how in very less time we can convert the unused land into a forest cover. So I'm just citing example over here how what we are doing in this video can help you in your prelims, and how you should use this in your answer writing to make your answer more valuable. It should have some more values in it, right? So let's talk about Miyawaki technique. Miyawaki technique एक Japanese botanist थे, उन्होंने इसे pioneer किया, and the Japanese botanist was Akira Miyawaki. His name was Akira Miyawaki. So he basically helped to build up dense and native forest in a very short period of time. ये खास बात थी. मियावाकी टेक्निक में बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ को लगाया जाता है, एंड ऑल ऑफ देम आर नेटिव. दे हैज़ टू बी नेटिव. जिस जगह पे आप फॉरेस्ट लगा रहे हैं, ट्रीज़ प्लांट कर रहे हैं, वो ट्रीज़ उस जगह की नेटिव होनी चाहिए. बट द टेक्निक इज़ दैट यू नीड टू प्लांट दोज ट्रीज़ क्लोज टू ईच अदर. बहुत ही पास में उन ट्रीज़ को आपको लगाना होगा, सो दैट देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन. वो ट्री जो कि अपवर्ड ग्रो करेगा, टॉलर होगा, उसे सनलाइट मिलेगी, नहीं तो बाकियों को नहीं मिलेगी. तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से compete करते हैं टू गेट अ हाइट, टॉपवर्ड्स ग्रो करने के लिए जाते हैं ताकि उनको सनलाइट मिल सके, rather than growing sideways. This is just like रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट में हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस इतनी फेवरेबल हैं कि वहाँ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, एंड देयरफॉर देयर आर सो मेनी ट्रीज, सो मेनी स्पीशीज़ ओवर देयर. तो ट्रीज़ क्या करते हैं,
उनको अब इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज है, तो उनको हाइट लेनी पड़ती है ताकि उनको सनलाइट मिल पाए। अगर वो नीचे रह जाएंगे तो उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी एंड दे कैन नॉट ग्रो। एंड इसीलिए रेन फॉरेस्ट में बहुत हाइट वाले आपको ट्रीज मिलते हैं। मियावाकी टेक्निक में भी नेटिव प्लांट स्पीशीज़ को बहुत क्लोज लगाया जाता है ताकि उनको सिर्फ टॉप पार्ट जो है उस टॉप पार्ट पे ही सनलाइट मिले, साइड्स में सनलाइट ना मिले, और उनका जो ग्रोथ है वो अपवर्ड्स ही हो, साइडवेज ना हो। एंड बाय यूजिंग दिस मियावाकी टेक्निक जो प्लांटेशंस आती हैं, दीज आर 30 टाइम्स डेंसर। द प्लांटेशंस आर 30 times denser and also they grow 10 times faster, and almost they become maintenance free after the span of 3 years. This is the Miyawaki technique. तो अब क्या प्रोसेस चलता है? सबसे पहले जो रीजन है वहाँ के नेटिव ट्रीज कौन से हैं, उन नेटिव ट्रीज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द नेटिव ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड हियर। उसके बाद उन ट्रीज को 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। श्रब, देन देयर वुड बी अ सब ट्री, देयर वुड बी अ ट्री, एंड देन फाइनली द लार्जर वन, द टॉप मोस्ट वुड बी द कैनोपी। सॉइल क्वालिटी को एनालाइज किया जाएगा, एंड जो बायोमास है विच विल अल्टीमेटली हेल्प in terms of perforation capacity, water retention, nutrients, that is mixed with the soil. And ऐसा करते हुए soil की एक पूरी की पूरी माउंड बनाई जाती है जिसमें जो seeds हैं उनको प्लांट किया जाता है in a very high density. कुछ 3 to 5 सैम्पलिंग्स लगाई जाती हैं पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर के अंदर अंदर 3 to 5 सैम्पलिंग्स लगाई जाएंगी, and then finally the ground is covered with a thick layer of mulch. इस टेक्निक के साथ प्लांटेशन यहाँ पे की जाती है। अब इस मियावाकी मेथड का बेनिफिट ये है, एक तो ये कि क्योंकि बहुत ही हैवी डेंसिटी में आपके पास हाई डेंसिटी में ट्रीज प्रेजेंट हैं, तो एक तो जो कॉन्क्रीट हीट आइलैंड्स बन जाते हैं हमारे पास, कॉन्क्रीट हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है। That particular piece of land is having high temperature. It acts like a heat island. It lowers down the temperature there. Also, when you have such a dense tree cover, it reduces air pollution, it reduces noise pollution, it attracts local birds and insects over there. And the most important thing, you have created a carbon sink. फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग फिक्स्ड, कार्बन सिंक आपने क्रिएट कर दिया। ऑल्सो मियावाकी फॉरेस्ट्रेशन, इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल स्पेसेस। अगर 20 स्क्वायर फीट का एरिया भी मिल गया आपको तो वहाँ पे मियावाकी एफॉरेस्ट्रेशन की जा सकती है। It is a revolutionary technique, especially it has revolutionized the urban afforestation. So you can turn your backyards into mini forests by using Miyawaki technique. So yes, we can use Miyawaki technique to transform Indian cities. Miyawaki projects has been buoyed by India's promise. See, हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस करके आए हैं हमारा ये कि वी विल इंक्रीज द ग्रीन कवर 25% अगर तो 33% तक ले जाएंगे। एंड रफ काउंट पे अगर हम देखें तो देर आर मोर देन 100 मियावाकी फॉरेस्ट इन इंडिया, बट नो वन हैज़ केप्ट ट्रैक ऑफ इट। ठीक है जी, सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मियावाकी मेथड, व्हाट इज मियावाकी टेक्निक। मूविंग अहेड, our next article is important from GS paper 2 point of view. It is about Supreme Court's 3-question test when it comes to the validity of 10% economical weaker section quota. Economical weaker section quota के लिए जो 3-question test उसकी validity Supreme Court के सामने आ चुकी है। ईजिली आप इसे एडिट कर सकते हैं, GS पेपर 2 से आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं।
सो जब हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा की बात करते हैं, जो 10% कोटा EWS कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया जाता है इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन एडमिशंस. So Supreme Court is going to examine that whether this 10% economical weaker section quota violates the basic structure of our constitution or not. हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या ये इसे वायलेट करता है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू एग्जामिन इट. वी शुड नो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को ये 10% कोटा जो दिया गया है, ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये EWS कोटा आता है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिशंस के लिए 10% कोटा रखा जाता है. तो पहले समझते हैं दैट हु आर EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस. तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सो वी नो दैट येस we have social backwardness in India. We also have educational backwardness. And we see that in India we have experienced untouchability here. But there are some castes which are economically poor. They are not socially backward, but they are economically poor. But they are not given any affirmative action, because before this all the support, all the positive affirmative actions which are provided by the government, they were basically based on the caste, like reservation, SC, ST, OBC. But socially they are not backward, but economically they are poor. So generally हम कास्ट के बेसिस पे किस तरह रिजर्वेशन के पर्पस में किस तरह डिवाइड किया जाता है. जनरल कैटेगरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन. द रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर मेंट फॉर SC, STs एंड OBCs. बट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस आर दोज हु आर economically poor but not socially backward. So they don't get any affirmative action from the government in terms of reservation. So government defined those economically poor but not socially backward people, those who need affirmative action from the government, they call them as economically weaker section, EWS. इसे लेकर 103rd अमेंडमेंट आती है हमारे सामने. 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड किया गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत हमने 10% रिजर्वेशन दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, अदर देन द बैकवर्ड क्लासेस. SC STs को जो मिल रही है वो मिल रही है, इसके अलावा 10% रिजर्वेशन दी गई इन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन द रिक्रूटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स. And this amendment empowered the state governments to provide reservation on the basis of economic backwardness. Economic backwardness के basis पे reservation देना. Now here, क्योंकि 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्लॉजेज ऐड किए गए हैं जिसके तहत 10% रिजर्वेशन दी जाएगी. आर्टिकल 15 इज अगेन इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. तो उसमें ये चीज़ ऐड की गई है 10% रिजर्वेशन. आर्टिकल 16 talks about equal opportunity in terms in the matters of public employment. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए, लेकिन अब एडिशनल क्लॉज ऐड किया गया बाय द पार्लियामेंट जिससे कि स्पेशल लॉज EWS कैटेगरी के लिए आ सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आ सकते हैं, जिस तरह SC, STs और OBCs के लिए आए हैं. ये EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ग्रांट की गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ SR सिन्हो कमीशन. मेजर जनरल SR सिन्हो,
ही हेडेड दिस कमीशन, इसीलिए हम इसे कहते हैं SR सिन्हो कमीशन। मार्च 2005 में इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके बाद इन्होंने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सिन्हो कमीशन ने रिकमेंड किया दैट ऑल द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, जितनी भी BPL फैमिलीज हैं, इवन विद इन द जनरल कैटेगरी, they which has to be notified like from time to time, and also all the families whose annual income is below the taxable limit should be identified as economically backward classes. उन्होंने टर्म यूज की थी EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। कौन होंगी? सभी BPL फैमिलीज, इवन विद इन द जनरल कैटेगरी ऑल्सो, और वो सभी फैमिलीज जिनका एनुअल फैमिली इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से बिलो है, उन्हें आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कहें। यहाँ से ये डिराइव हुआ है, हालांकि वी चोज द नेम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन अब इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया है, इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है, एंड चैलेंज करने के लिए ग्राउंड्स ये दिए गए हैं दैट दिस अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक डॉक्ट्राइन के बारे में तो आप देखो, ये वही सेम ग्राउंड है दैट इट वायलेट्स द सुप्रीम कोर्ट्स 1992 रूलिंग। इंदिरा सोने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दे अपहेल्ड द मंडल रिपोर्ट एंड दे कैप्ड कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी। एंड द कोर्ट हेल्ड दैट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस। सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखकर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना इकलौता तरीका नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंदिरा सोने जजमेंट में अपहेल किया था। ऑल्सो इट हैज़ द इश्यूज ऑफ प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। They have said that it's their fundamental right to practice trade or profession. It is violated because now state is compelling them to implement the reservation policy and to admit students on the criteria other than merit. तो ये issues इसको लेकर आए। Now Supreme Court has to decide कि हमारे पास जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% कोटा आया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो ये टॉपिक आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, CAR T cell therapy, chimeric antigen receptor T cell therapy. Now researchers, they have said that India's first indigenously developed chimeric antigen receptor T cell therapy for specific type of cancer patient, it has shown promising result. And as of now, in this category, this is the safest therapy. इंडिजीनियसली इंडिया ने जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी जो डेवलप की है फॉर स्पेसिफाइड कैंसर पेशेंट्स, इट हैज शोन सम प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स. सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट व्हाट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी. सो chimeric antigen receptor T cells, these are basically patient's own immune cells, but these immune cells are genetically engineered so that they can fight cancer. It is patient's own immune cells, but they are engineered in the labs so that they can fight, the immune cells can fight cancer. Chimeric antigen receptor T cells, it's a prospective therapy,
And this has kind of ushered in the new era of curing such refractory and stubborn cancers, जिसमें बॉडी के इम्यून सेल्स को इंजीनियर करके इस तरह उनको इंजीनियर किया जाए कि वो बॉडी में जाकर कैंसर से फाइट कर सके. This can be used as third or second line treatment. And this treatment is for those patients who have specific type of cancer. It could be blood cancer. It could be cancer related to lymph nodes. As of now, those who want to undergo this kind of treatment, they have to travel to other countries like mostly US. वहाँ पे जाकर वो chimeric antigen receptor T cell therapy ले पाते हैं. T cell receptors, it is widely used in developed countries for immunotherapy during cancer treatment. लेकिन अभी तक ये technology इंडिया में available नहीं थी, but now it is. Now this is indigenously developed. ये work कैसे करती है? ना हम बार बार बोल रहे हैं कि ये स्पेसिफिक पेशेंट्स, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उसमें वर्क कर रहे हैं. सो एज ऑफ नाउ दिस थेरेपी टारगेट्स द पेशेंट्स विद ल्यूकीमिया और लिम्फोमा. ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के पेशेंट्स को ये टारगेट करती है. ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया इज कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज लाइक बोन मैरो. Lymphoma is cancer of lymphatic system, which is part of our body, which has the germ fighting network, lymphs. Lymphoma, cancer of lymphatic system. Leukemia, cancer of blood forming tissues. अब यहाँ पे जीन थेरेपी इसकी होती है. कुछ जीन्स को इंसर्ट किया जाता है, कुछ को मॉडिफाई किया जाता है, कुछ को डिलीट किया जाता है. And all of this is done using a lentivirus. इन सब के लिए एक lentivirus का इस्तेमाल किया जाता है. lentivirus. इसीलिए हम बोलते हैं that chimeric antigen receptor T cell technology is a lentiviral technology, क्योंकि आप इसमें lentivirus यूज़ करते हैं. It's a family of virus which is responsible for diseases like AIDS, acquired immunodeficiency syndrome वाला वायरस, HIV, ये उस फैमिली को बिलोंग करता है. लेंटीवायरल, नॉट द सेम वायरस, फैमिली की बात हो रही है ना. इस ट्रीटमेंट में क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप के आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है. दे आर चेंज्ड इन द लैब. उनमें इस तरह से उनको चेंजेस किए जाते हैं दैट नाउ व्हेन दे आर इंड्यूस्ड इन द बॉडी they can fight with the cancer cell. Sometimes ये जो cell based gene therapy होती है, it's a type of cell based gene therapy only. It involves altering the genes inside the T cell and to give them a guidance so that they can attack the cancer cells. इस तरह से chimeric antigen receptor आपका जो T cell therapy है ये वर्क करती है. And as we said कि this can be used in blood cancers and lymphoma. और इंडिया में there are so many patients which are diagnosed every year with these conditions. तो significance अगर हम देखें, so the participants generally they have received the autologous HCAR19 therapy. HCAR is humanized CAR19 therapy. This is developed by IIT Bombay. And this basically observed that there was no dose limiting toxicities and only low grade cytokine release syndrome was seen in the participants. So they can receive this. कोई dose limiting toxicities नहीं है, कोई cytokine release syndrome नहीं आता. Also there is new neurotoxicity syndromes as well. None of the participants had the immune effector cell associated neurotoxicity syndrome. And also it is a safer version. Overall, when you have humanized this, in the phase 1 of the clinical trials for adults who had lymphoma, it found out to be safe. And along with this, it showed the early signs of activity.
and none of the participants required any ICU admission when they were testing for it, and there were no Kym antigen receptor T cell treatment relative deaths also, no deaths, no ICU admissions. Now इंडिया में जब हम इस थेरेपी की बात करते हैं, सो वी हैव 2 स्टार्टअप्स. One is AminoACT along with Immunil Therapeutics. ये 2 स्टार्टअप्स ऐसे हैं which are working towards CAR anti-receptor T cell therapy to be available in India. And both of these companies, they have said that this therapy would be at the fraction of cost. What it charges in the developed countries, उससे fraction of cost में होगा. In US it can cost 2 to 3 crores. So that is it. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.